प्रिय विद्यार्थियों, अपना पेपर है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। टॉपिक है मारवाड़ के शासक राव जोधा। मारवाड़ में राव जोधा को एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उपमा दी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में हम जब अतीत की घटनाओं का वर्णन करते हैं तो एक विशाल स्तर पर हमें राजस्थान का महत्वपूर्ण इतिहास प्राप्त होता है। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन करते समय हमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्मरण आता है जिन्होंने अपने कार्यों, कृत्यों के द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और आज वे वर्तमान समय में इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे ही शासक के रूप में हम राव जोधा के बारे में अध्ययन करते हैं। राव जोधा मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में माना जाता है और राव जोधा के बारे में कहा जाता है कि जो वर्तमान जोधपुर है उसकी स्थापना राव जोधा ने जोधा जी की ढाणी के रूप में सर्वप्रथम की थी। ऐसा माना जाता है कि राठौड़ वंशी शासकों में राव जोधा का नाम अमूल्य रूप से लिया जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंशी शासकों में राव जोधा ने अपने अतुलनीय सैनिक प्रतिभा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की एवं मारवाड़ के इतिहास में जोधपुर को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। राव जोधा एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, मुस्लिम आक्रांताओं की जो शक्तियाँ थी, उन शक्तियों का प्रखरता के साथ प्रतिरोध किया। राव जोधा ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण सैनिक विजय प्राप्त की और जोधपुर, भादराजून, जालोर, नागौर, सोजत, सादड़ी, रणकपुर और नागौर से उधर जैसलमेर की थोड़ी सी क्षेत्र और बाड़मेर, बायतू आदि जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान थे वहाँ पर विजय प्राप्त करके एक सुदृढ़ राज्य का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा ने अपनी सैनिक प्रतिभा के आधार पर एक विशाल मारवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी। राव जोधा का केंद्रीय शक्तियों से हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही। राव जोधा के समकालीन केंद्र में मुगलों की सत्ता थी। मुगलों की सत्ता थी उसमें मुगलों ने राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण सूबों पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने मेवाड़ पर सैनिक अभियान किया, रणथंभौर पर सैनिक अभियान किया, चित्तौड़ पर सैनिक अभियान किया और उसी की योजक कड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैनिक अभियान जोधपुर की तरफ भी किया था। ऐसा माना जाता है कि राव जोधा और मुगलों के बीच में लंबे समय तक संघर्ष चला, लेकिन राव जोधा बहुमुखी प्रतिभा जबन कुशल सैनिक प्रतिभा के आधार पर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। राव जोधा एक प्रतिभा संपन्न शासक थे और उनकी उपलब्धियों में अगर हम बात करते हैं तो उनकी उपलब्धियों में एक सुदृढ़ मारवाड़ में जोधपुर नगर की स्थापना करना, जोधपुर में कला में स्थापत्य के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया, जोधपुर को और मारवाड़ को एक राजनीतिक भौगोलिक परिवेश के रूप में स्थापित किया। जो वर्तमान हमारा जोधाना है, जिसको हम वर्तमान में दैनिक प्रचलित भाषा में सूर्य नगरी कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसे जोधाना और जोधपुर नगर के एक फाउंडर के रूप में, एक निर्माता के रूप में हम राव जोधा को सर्वदा याद करेंगे। राव जोधा ने
अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया, स्थापत्य कला का संरक्षक था। उसके शासनकाल में महत्वपूर्ण कवियों ने कुछ रचनाओं का भी निर्माण किया। इसलिए इन समग्र एवं सामूहिक संकलनों के आधार पर, सामूहिक उसके कार्यों एवं कृत्यों के आधार पर राव जोधा को जोधपुर का निर्माता एवं एक महत्वपूर्ण शासक मान सकते हैं। उसकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा एवं सांस्कृतिक प्रतिभा के आधार पर आज जिस वर्तमान जोधपुर नगर, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसको हम देख रहे हैं, वह निश्चित रूप से राव जोधा के कार्यों, राव जोधा के कृत्यों और राव जोधा की अनुपमशीलता का ही एक उदाहरण माना जाता है। हमें पता है कि जोधपुर के पास जो ऐतिहासिक नगरी मंडोर का जो जिक्र आता है, वह प्रतिहारों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसी ही केंद्र भूमि के रूप में आगे चल करके राव जोधा जी ने जोधा जी की ढाणी की स्थापना करके आधुनिक जोधपुर का निर्माण कराया। इसलिए हम आज के अध्ययन में राव जोधा की उपलब्धियां एवं महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।